नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बताते चलें कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एफआरएस करना है, एफआरएस किन का, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो गार्डियंस हैं, जहाँ पेरेंट्स हैं, किन के गार्डियंस एंड पेरेंट्स 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चों का, के जो गार्डियंस हैं जहाँ और पेरेंट्स हैं, उनका एफआरएस और ई-केवाईसी करना है। और वो पोषण ट्रैकर में ही ई-केवाईसी करना है, पोषण ट्रैकर में ही एफआरएस हो करना है। कई बार क्या होता है कि कोई आपके ग्रुप में अगर कोई लिंक सेंड करता है, तो उस लिंक को क्लिक करके आपने ई-केवाईसी नहीं करना है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो किसी आंगनवाड़ी वर्कर का कहीं फ़ोन हैकर अगर हैक कर लें, आज ऐसा हुआ भी है एक प्रोजेक्ट में, किसी आंगनवाड़ी वर्कर का फ़ोन हैक करके वहाँ से मैसेज आपके ग्रुप में सेंड करते हैं और वहाँ पे ई-केवाईसी का होता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके अकाउंट में जो आपकी जमा पूंजी है वो साफ़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। इसीलिए आप कॉन्शियस हो जाएं कि किसी भी आपने जो एफआरएस करना है, जहाँ आपने ई-केवाईसी करना है, वो कहाँ से करना है, वो पोषण ट्रैकर से ही करना है। गवर्नमेंट की ऐप है पोषण ट्रैकर, और पोषण ट्रैकर में ही उसका जो प्रोविज़न है ई-केवाईसी का और एफआरएस का प्रोविज़न है, और आपने पोषण ट्रैकर में ही करना है। अदरवाइज़ किसी लिंक से कोई ई-केवाईसी नहीं करना है और ना ही ऐसा प्रोविज़न होता है। तो सेकेंडली, कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स कहती हैं कि उनको कॉल्स आती हैं, कोई ये बोलता है कि कोई डायरेक्टर ऑफिस से बोल रही हैं, तो डायरेक्टर ऑफिस से या किसी भी ऑफिस से आंगनवाड़ी वर्कर को कोई कॉल नहीं होती है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर ऑफिस से लेनी होती है, तो उस केस में वो जो कंसर्न सीडीपीओस हैं उनको लेटर्स जाते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल इन्फॉर्मेशन जाती है। इसीलिए अगर किसी भी बेनिफिशरी के रिलेटेड, जहाँ पीएमएमवीवाई के रिलेटेड कोई आपको फ्रॉड कॉल आती है, तो आपने उसको एंटरटेन नहीं करना है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि ये फ्रॉडेस्टर्स होते हैं, ये हैकर्स होते हैं, आपने इनके झांसे में नहीं आना है। कई बार ऐसा होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को कॉल आती हैं कि हम हायर ऑफिसर, जब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के ऑफिस से बोल रहे हैं, हम डायरेक्टर ऑफिस के ऑफिस से बोल रहे हैं, आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दो, कितनी आपके पीएमएमवीवाई केस हुए हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से कोई डायरेक्टर ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन जब लेनी होती है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है और वो सीडीपीओ ऑफिस से मांगते हैं इन्फॉर्मेशन, और सीडीपीओ ऑफिस से कंपाइल होती है। इसलिए आपका जो लिंक है वो आपके सुपरवाइज़र से ही होना चाहिए। किसी भी जो आपके सुपरवाइज़र जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपने उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देनी है। अदरवाइज़ कोई अननोन पर्सन को आपने कोई किसी बेनिफिशरी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कोई आपने उनका कोई उनके रिलेटेड कोई क्रेडेंशियल नहीं देने, कोई फ़ोन नंबर नहीं देना है, कोई आधार नहीं देना है, कोई अकाउंट नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है आजकल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में जो आपके बेनिफिशरीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनके अकाउंट में से पैसा जो फ्रॉडेस्टर्स हैं वो ले सकते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्शियस होना होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है अपने कंसर्न्ड सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन देनी है। और जो भी उनसे आपसे कोई भी दूसरा बंदा कोई कॉल करता है, कोई अननोन पर्सन कॉल करता है, तो आपने उनको एंटरटेन नहीं करना है, उनको कोई जवाब नहीं देना है। उन्हें कहना है जो हम इन्फॉर्मेशन देंगे हम अपने जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं उनको दे देंगे। उसके बाद सेकेंडली, ये जो ई-केवाईसी है, ये आपने पोषण ट्रैकर में ही, इस समय जहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है, आपको पता ही है कि आपने पोषण ट्रैकर में HCM/THR में जाके वहाँ से जब क्लिक करेंगे, वहाँ से एफआरएस जो आएगा, वहाँ पे स्किप नहीं करना है, एफआरएस पे क्लिक करना है। एफआरएस पे क्लिक करेंगे, उसमें एक एफआरएस होता है और एक ई-केवाईसी होता है, और वो कहाँ करना है, वो पोषण ट्रैकर में ही करना है। तो आपको इसीलिए बार बार ये विनती की जाती है, बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने पोषण ट्रैकर में ही एफआरएस और ई-केवाईसी करना है। और आपने जो पोषण ट्रैकर में बहुत सारे, अभी जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे जो एफआरएस हैं, जो फेस रिकग्निशन सिस्टम में बहुत सारा पेंडिंग रहता है। इसीलिए सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जहाँ 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं, जो 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं, उनका एफआरएस नहीं होगा, उनके गार्डियंस का या पेरेंट्स का एफआरएस और ई-केवाईसी होगा। और एक बार दोबारा से बता दें वो कहाँ पे होगा, वो पोषण ट्रैकर में ही
होगा। पोषण ट्रैकर में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं, आपने अपना पोषण ट्रैकर ही ओपन करना है और उसमें ही आपका ई-केवाईसी और एफआरएस होगा। आपने उस समय पेरेंट्स को अपने आंगनवाड़ी सेंटर आपने भी कॉल करके नहीं पूछना है, क्योंकि जो आप ई-केवाईसी करते हैं वो ओटीपी जाता है, तो आपने कॉल करके ओटीपी नहीं पूछनी है। आपने उनके जो उन पेरेंट्स को, गार्डियंस को आंगनवाड़ी सेंटर में बुलाकर वहाँ पास बिठाकर ओटीपी लेनी है, ताकि किसी भी फ्रॉड से हम लोग बच सकें, आप हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वो बच सकें। और उन्हें भी बता देना है, जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं, उन्हें भी बता देना है कि कोई बेनिफिशरी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे, आपने किसी अननोन पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।